आप अपने हिस्से का काम कीजिए और बाकी का काम खुदा पे छोड़ दीजिए। अंबियाजादों की बीवियों में से एक औरत अलीशा के पास आई और उससे आकर ये कहने लगी कि तेरा खादिम मेरा शौहर मर चुका है, मेरे 2 बेटे हैं और अब कर्ज का आया है, और वो आकर क्योंकि मैं कर्ज अदा नहीं कर सकी हूं तो वो आया है कि मेरे दोनों बेटों को ले जाए ताकि वो उसके गुलाम बने, और तू जानता है कि तेरा खादिम खुदावन से डरता था। अलीशा ने उससे कहा कि मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता तेरे पास घर में क्या है। उसने कहा कि तेरी लौंडी के पास घर में 1 प्याला तेल के सिवा कुछ नहीं। तब उसने कहा गौर से सुनिएगा कि किस तरह से उस औरत ने अपने मौजज़ा को अपनी जरूरत से कहीं ज्यादा उसने खुदा से पाया। किस तरह से? पहली बात, अलीशा ने उससे ये कहा कि तू जा और बाहर से अपने सब हमसायों से बर्तन उधार ले ले, वो बर्तन खाली हो और थोड़े बर्तन ना लेना। फिर तू अपने बेटों को साथ लेकर अंदर जाना और पीछे से दरवाजा बंद कर ले। पहली बात ये कि तू अपने हमसायों के पास जा से बर्तन उधार ले। दूसरी बात, वो बर्तन खाली हो और थोड़े बर्तन ना लेना। और तीसरी बात ये कि अपने बेटों को साथ लेके अंदर चली जाना और पीछे से दरवाजा बंद कर लेना और उन सब बर्तनों में तेल उंडेलना और जो भर जाए उसे उठाकर अलग रखना। सो इंस्ट्रक्शंस देखिए कि किस किस तरह से, किस तरतीब से अलीशा ने उसको काम करने के लिए कहा। एंड लेट मी टेल यू, अगर वो औरत इन सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करती जिस जिस तरह से अलीशा ने उसको कहा था, तो वो कभी अपने मौजज़ा को ना उसके पास से गई और उसने अपने बेटों को अंदर साथ लेकर दरवाजा बंद कर लिया और वो उसके पास लाते जाते थे और वो उंडेलती जाती थी। जब वो बर्तन भर गए तो उसने अपने बेटे से कहा कि मेरे पास एक और बर्तन ला। उसने उससे कहा और तो कोई बर्तन रहा नहीं। तब तेल मौकूफ हो गया। तब उसने आकर मर्दे खुदा को बताया। उसने कहा जा तेल बेच और कर्ज अदा कर और जो बाकी रहे उससे तू और तेरे फर्जंद गुजरान करें। सिर्फ 1 प्याला तेल जो घर में बाकी बचा था उससे ईमान के सबब से और अपने हिस्से का काम करने के सबब से उस औरत ने अलीशा के कहने के मुताबिक जो 1 प्याला तेल था वो अपने हमसायों से इकट्ठे किए वो सारे बर्तनों में उंडेलती गई यहां तक कि सब के सब बर्तन भर गए। और जिस वक्त बर्तन खत्म हो गए उसने अपने बेटों से मांगा कि एक और बर्तन मुझे पकड़ाओ, तो उन्होंने कहा कि अब कोई और बर्तन बाकी नहीं बचा, ये आखिरी बर्तन था जो तुझे दिया। और उसके साथ ही वो तेल मौकूफ हो गया। सो वो औरत अलीशा के पास वापस गई और उसको जाके सारा हाल बताया। तो अलीशा ने कहा कि ये सारा तेल ले जाकर बेच और इससे अपना कर्ज भी अदा कर और बाकी से अपनी गुजर बसर कर। 1 प्याला तेल से इतने सारे इकट्ठे किए हुए बर्तन कैसे भर गए? उस ईमान की वजह से जो उस औरत के अंदर अलीशा के कहने के मुताबिक जागा, उस फर्मा बरदारी की वजह से जो कुछ अलीशा ने उस औरत से कहा उसने स्टेप बाय स्टेप उन सारी बातों पर अमल किया और वैसे ही अमल किया जैसा कि खुदा के बंदा ने उसको फरमाया। अगर उसके दिल में शक आता कि 1 प्याला तेल से इतने बड़े बड़े बर्तन जो मैंने इकट्ठे किए हैं वो कैसे भरेंगे, तो शायद वो कभी भी अपने मौजज़ा को हासिल न कर पाती। लेकिन उसकी जरूरत से भी कहीं ज्यादा मौजज़ा उसके लिए हुआ, उसके लिए फराहमी हुई। किस तरह से? उस ईमान की वजह से, उस फर्मा बरदारी की वजह से जो उसने खुदा के हजूर में दिखाई। सीख आज मेरे लिए और आपके लिए ये है कि वो एक राइट पर्सन के पास गई, वो खुदा के बंदा अलीशा के पास गई। वो अपने हमसायों के पास भी जा सकती थी मांगने के लिए, 1-2 दिन की गुजर बसर करने के लिए, लेकिन वो डायरेक्टली खुदा की हजूरी में गई, खुदा के बंदा के पास गई और खुदा ने ना सिर्फ उसकी उस मौजूदा जरूरत को पूरा किया बल्कि उसकी आने वाली सारी जरूरतों को भी पूरा किया। उसने वो तेल बेचकर कर्ज उतारने को भी कहा और अलीशा ने उससे कहा कि बाकी से अपने गुजर बसर करना। जब हम अपनी जरूरतों को लेकर इंसानों के दर पे जाते हैं, इंसानों के पास जाते हैं, तो शायद हमारी जरूरत तो पूरी हो जाती है, लेकिन शायद वो जरूरत 1 दिन की, 2 दिन की, 1 महीने की या 1 साल की जरूरत को पूरा करती है। लेकिन जब आप
खुदा के दर पे जाते हैं, जब आप खुदा की हजूरी में जाते हैं, जब आप खुदा का दर खटखटाते हैं, तो वो आपकी मौजूदा जरूरत को भी पूरा करता है और आपकी आने वाली जरूरतों का भी ख्याल करता है। और सीख आज मेरे लिए और आपके लिए ये है कि खुदा की हजूरी में जाएं, अपनी जरूरतों को लेकर इंसानों के पास नहीं, खुदा की हजूरी में जाएं। दूसरी बात, जो कुछ खुदा कहे, चाहे वो कितना ही मायूब क्यों ना लगे, चाहे वो कितना ही हल्का क्यों ना मालूम हो, चाहे वो कितना ही ऑड क्यों ना फील हो, वही कीजिए जो खुदा आपसे कहता है। तीसरी बात यह है कि अपने हिस्से का काम कीजिए और बाकी का खुदा पे छोड़ दीजिए। ट्रस्ट कीजिए खुदा पर, तो वो आपकी सारी जरूरतों को, आपकी सारी जरूरतों का ख्याल करेगा। मे गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो। खुदा पर ट्रस्ट कीजिए, खुदा पर अपने ईमान को और ज्यादा मजबूत रखिए, क्योंकि खुदा ही वो वाहिद हस्ती है, वो वाहिद जात है जो हमारी जरूरतों का ख्याल करता है, हमारे लिए मुहैया करता है, हमारे लिए फराहम करता है, क्योंकि वो यहोवा यरी है। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन। खुदा के पाक कलाम में से आज हम देखेंगे पहला पतरस उसका 4 बाब। बस जबकि मसीह ने जिस्म के एतबार से दुख उठाया, तो तुम भी ऐसा ही मिजाज इख्तियार करके हथियार बंद बनो, क्योंकि जिसने जिस्म के एतबार से दुख उठाया उसने गुनाह से फरागत पाई, ताकि आइंदा को अपनी बाकी जिस्मानी जिंदगी आदमियों की ख्वाहिशों के मुताबिक ना गुजारे, बल्कि खुदा की मर्जी के मुताबिक। इस वास्ते के गैर कौमों की मर्जी के मुआफिक काम करने और शहवत परस्ती, बुरी ख्वाहिशों, मैं ख्वारी, नाच रंग, नशाबाजी और मकरू बुत परस्ती में जिस कदर हमने पहले वक्त गुजारा वही बहुत है। इस पर वो ताजुब करते हैं कि तुम उसी सख्त बदचलनी तक उनका साथ नहीं देते और लान तान करते हैं। उन्हें उसी को हिसाब देना पड़ेगा जो जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने को तैयार है, क्योंकि मुर्दों को भी खुशखबरी इसीलिए सुनाई गई थी कि जिस्म के लिहाज से तो आदमियों के मुताबिक उनका इंसाफ हो, लेकिन रूह के लिहाज से खुदा के मुताबिक जिंदा रहें। सब चीजों का खात्मा जल्द होने वाला है, बस होशियार रहो और दुआ करने के लिए तैयार। सबसे बढ़कर यह है कि आपस में बड़ी मोहब्बत रखो, क्योंकि मोहब्बत बहुत से गुनाहों पर पर्दा डाल देती है। बगैर बुड़बुड़ाए आपस में मुसाफिर परवरी करो। जिनको जिस जिस कदर नेमत मिली है वो उसे खुदा की मुख्तलिफ नेमतों के अच्छे मुख्तारों की तरह एक दूसरे की खिदमत में सर्व करें। अगर कोई कुछ कहे तो ऐसा कहे कि गोया खुदा का कलाम है। अगर कोई खिदमत करे तो उस ताकत के मुताबिक करे जो खुदा दे, ताकि सब बातों में यीशु मसीह के वसीला से खुदा का जलाल जाहिर हो। जलाल और सल्तनत अब्दुल आबाद उसी की है। आमीन। ए प्यारो, जो मुसीबत की आग तुम्हारी आजमाइश के लिए तुम में भड़की है, ये समझकर उससे ताजुब ना करो कि ये एक अनोखी बात हम पर वाक़या हुई है, बल्कि मसीह के दुख शरीक हो खुशी करो, ताकि उसके जलाल के ज़हूर के वक्त भी नहायत खुशो खुरम हो। अगर मसीह के नाम के सबब से तुम्हें मुलामत की जाती है तो तुम मुबारक हो, क्योंकि जलाल का रूह यानी खुदा का रूह तुम पर साया करता है। तुम में से कोई शख्स खूनी या चोर या बदकार या औरों के काम में दस्त अंदाज होकर दुख न पाए, लेकिन अगर मसीही होने के बायस कोई शख्स दुख पाए तो शर्माए नहीं, बल्कि इस नाम के सबब से खुदा की तमजीद करे, क्योंकि वो वक्त आ पहुंचा है कि खुदा के घर से अदालत शुरू हो, और जब हम ही से शुरू होगी तो उनका क्या अंजाम होगा जो खुदा की खुशखबरी को नहीं मानते। और जब रास्तबाज ही मुश्किल से निजात पाएगा तो बेदीन और गुनहगार का क्या ठिकाना। बस जो खुदा की मर्जी के मुआफिक दुख पाते हैं वो नेकी करके अपनी जानों को वफादार खालिक के सुपुर्द करें। पुराने अहदनामा में से देखेंगे दूसरा सलातीन उसका 8वां बाब। और अलीशा ने उस औरत से जिसके बेटे को उसने जिलाया था ये कहा था कि उठ और अपनी कुनबा समेत जा और जहां कहीं तू रह सके वहां रह, क्योंकि खुदावंद ने काल का हुक्म दिया है और वो मुल्क में 7 बरस तक रहेगा भी। तब उस औरत ने उठकर मर्दे खुदा के कहने के मुताबिक किया और अपने कुनबा समेत जाकर फिलिस्तियों के मुल्क में 7 बरस तक रही। और 7वें साल के आखिर में ऐसा हुआ कि ये औरत फिलिस्तियों के मुल्क से लौटी और बादशाह के पास अपने घर और अपनी जमीन के लिए फरियाद करने लगी। उस वक्त बादशाह मर्दे खुदा के खादिम जिहाजी से बातें कर रहा और ये कह रहा था कि जरा वो सब बड़े बड़े काम जो अलीशा ने किए मुझे बता। और ऐसा हुआ कि जब वो बादशाह को बता ही रहा था कि उसने एक मुर्दा को जिलाया, तो वही औरत जिसके बेटे को उसने जिलाया था आकर बादशाह के हजूर
अपने घर और अपनी जमीन के लिए फरियाद करने लगी। तब जिहाजी बोल उठा, ए मेरे मालिक, ए बादशाह, यही वो औरत है और यही इसका बेटा है जिसे अलीशा ने जिलाया था। जब बादशाह ने उस औरत से पूछा तो उसने उसे सब कुछ बताया। तब बादशाह ने एक ख्वाजा सरा को उसके लिए मुकर्रर कर दिया और फरमाया कि सब कुछ जो इसका था और जब से इसने इस मुल्क को छोड़ा उस वक्त से अब तक की खेत की सारी पैदावार इसको फेर दो। और अलीशा दमिश्क में आया और शाह इराम बिन हदद बीमार था और उसको खबर हुई कि वो मर्दे खुदा इधर आया है। और बादशाह ने हिजकिय्याल से कहा कि अपने हाथ में हदिया लेकर मर्दे खुदा के इस्तकबाल को जा और उसकी मार्फत खुदावन से दरियाफ्त कर कि मैं इस बीमारी से शिफा पाऊंगा या नहीं। बस हिजकिय्याल उससे मिलने को चला और उसने दमिश्क की हर नफीस चीज में से 40 ऊंटों पर हदिया लदवा कर अपने साथ लिया और आकर उसके सामने खड़ा हुआ और कहने लगा, तेरे बेटे बिन हदद शाह इराम ने मुझको तेरे पास ये पूछने को भेजा है कि मैं इस बीमारी से शिफा पाऊंगा या नहीं। अलीशा ने उससे कहा, जा उससे कह तो जरूर शिफा पाएगा। तो भी खुदावंद ने मुझको ये बताया है कि वो यकीनन मर जाएगा। और वो उसकी तरफ टिकटिकी बांध कर देखता रहा यहाँ तक कि वो शर्मा गया। फिर मर्दे खुदा रोने लगा और हिजकिय्याल ने कहा, मेरा मालिक रोता क्यों है? उसने जवाब दिया, जो तू बनी इसराइल से करेगा आगाह हूँ। तू उनके कलों में आग लगाएगा और उनके जवानों को तहतेक करेगा और उनके पटक पटक कर टुकड़े टुकड़े करेगा और उनकी हामला औरत को चीर डालेगा। हिजकिय्याल ने कहा, तेरे खादिम की जो कुत्ते के बराबर है, हकीकत ही क्या है जो वैसी बड़ी बात करे? अलीशा ने जवाब दिया, खुदावंद ने मुझे बताया है कि तू इराम का बादशाह होगा। फिर वो अलीशा से रुखसत हुआ और अपने आका के पास आया। उसने पूछा, अलीशा ने तुझसे क्या कहा? उसने जवाब दिया कि उसने मुझे बताया कि तू जरूर शिफा पाएगा। और दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उसने बालापोश को लिया और उसे पानी में भिगोकर उसके मुंह पर तान दिया, ऐसा कि वो मर गया और हिजकिय्याल उसकी जगह सल्तनत करने लगा। और शाह इसराइल अखयब के बेटे योराम के 5वें साल, जब यहोशफत यहूदा का बादशाह था, शाह यहूदा यहोशफत का बेटा यहूराम सल्तनत करने लगा। और जब वो सल्तनत करने लगा तो 32 बरस का था और उसने यरूशलेम में 8 बरस बादशाही की। और वो भी अखयब के घराने की तरह इसराइल के बादशाहों की राह पर चला, क्योंकि अखयब की बेटी उसकी बीवी थी और उसने खुदावंद की नजर में बदी। खुदावंद ने अपने बंदा दाऊद की खातिर ना चाहा कि यहूदा को हलाक करे, क्योंकि उसने उससे वादा किया था कि वो उसे उसकी नस्ल के वास्ते हमेशा के लिए एक चिराग देगा। उसी के दिनों में अदूम यहूदा की अतात से मुनहरिफ हो गया और उन्होंने अपने लिए एक बादशाह बना लिया। तब योराम सईर को गया और उसके सब रथ उसके साथ थे और उसने रात को उठकर अदूमियों को जो उसे घेरे हुए थे और रथों के सरदारों को मारा और लोग अपने डेरों को भाग गए। सो अदूम यहूदा की अतात से आज तक मुनहरिफ है। और उसी वक्त लिब्ना भी मुनहरिफ हो गया। और योराम के बाकी काम और सब कुछ जो उसने किया, सो क्या वो यहूदा के बादशाहों की तवारीख की किताब में कलम बंद नहीं? और योराम अपने बाप दादा के साथ सो गया और दाऊद के शहर में अपने बाप दादा के साथ दफन हुआ। और उसका बेटा अखजिया उसकी जगह बादशाह हुआ। और शाह इसराइल अखयाब के बेटे योराम के 12वें बरस से शाह यहूदा यहूराम का बेटा अखजिया सल्तनत करने लगा। अखजिया 22 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा और उसने यरूशलेम में 1 बरस सल्तनत की। उसकी माँ का नाम इतलिया था जो शाह इसराइल उमरी की बेटी थी। और वो भी अखयब के घराने की राह पर चला और उसने अखयब के घराने की मानेद खुदावंद की नजर में बदी की, क्योंकि वो अखयब के घराने का दामाद था। और वो अखयब के बेटे योराम के साथ रामात जिलाद में शाह इराम हिजकिय्याल से लड़ने को गया और इरामियों ने योराम को जख्मी किया। सो योराम बादशाह लौट गया ताकि वो यजरियल में उन जख्मों का इलाज कराए जो शाह इराम हिजकिय्याल से लड़ते वक्त रामा में इरामियों के हाथ से लगे थे। और शाह यहूदा यहूराम का बेटा अखजिया अखयब के बेटे योराम को देखने के लिए यजरियल में आया, क्योंकि वो बहुत बीमार था, क्योंकि दूसरा सलातीन उसका 9वां बाब। और अलीशा नबी ने अंबिया जादों में से एक को बुलाकर उससे कहा, अपनी कमर बांध और तेल की ये कुप्पी अपने हाथ में ले और रामात जिलाद को जा। और जब तू वहां पहुंचे तो याहू बिन यहूशफत बिन निमसी को पूछ और अंदर जाकर उसे उसके भाइयों में से उठवा और अंदर की कोठरी में ले जा। फिर तेल की ये कुप्पी लेकर उसके सर पर डाल और कह, खुदावन यूं फरमाता है कि मैंने तुझे मसा करके
इसराइल का बादशाह बनाया है। फिर तो दरवाजा खोलकर भागना और ठहरना मत। सो वो जवान यानी वो जवान जो नबी था रामात जिलाद को गया, और जब वो पहुंचा तो लश्कर के सरदार बैठे हुए थे। उसने कहा, ए सरदार, मेरे पास तेरे लिए एक पैगाम है। याहू ने कहा, हम सबों में से किसके लिए? उसने कहा, ए सरदार, तेरे लिए। सो वो उठकर उस घर में गया। तब उसने उसके सर पर वो तेल डाला और उससे कहा, खुदावंद इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तुझे मसहा करके खुदावंद की कौम यानी इसराइल का बादशाह बनाया है। सो तू अपने आका अखीयब के घराने को मार डालना, ताकि मैं अपने बंदों नबियों के खून का और खुदावंद के सब बंदों के खून का इंतकाम इजबल के हाथ से लूं, क्योंकि अखीयब का सारा घराना नाबूद होगा और मैं अखीयब की नस्ल के हर एक लड़के को और उसको जो इसराइल में बंद है और उसको जो आजाद छूटा हुआ है काट डालूंगा। और मैं अखीयब के घर को नबात के बेटे युरबाम के घर और अखिया के बेटे बादशाह के घर की मानद कर दूंगा, और इजबल को यजरिएल के इलाके में कुत्ते खाएंगे। वहां कोई ना होगा जो उसे दफन करे। फिर वो दरवाजा खोल कर भागा। तब याहू अपने आका के खादमों के पास बाहर आया और एक ने उससे पूछा, सब खैर तो है? ये दीवाना तेरे पास क्यों आया था? उसने उनसे कहा, तुम उस शख्स से और उसके पैगाम से वाकिफ हो। उन्होंने कहा, ये झूठ है, अब हमको हाल बता। उसने कहा, उसने मुझसे इस तरह की बात की और कहा कि खुदावन यूं फरमाता है कि मैंने तुझे मसा करके इसराइल का बादशाह बनाया है। तब उन्होंने जल्दी की और हर एक ने अपनी पोशाक लेकर उसके नीचे सीढ़ियों की चोटी पर बिछाई और नरसिंगा फूंक कर कहने लगे कि याहू बादशाह है। सो याहू बिन यहूसफत बिन निमसी ने योराम के खिलाफ साजिश की, और योराम सारे इसराइल समेत शाह इराम हिजियल के सबब से रामात जिलाद की हमायत कर रहा था। लेकिन योराम बादशाह लौट गया था ताकि यजरिएल में उन जख्मों का इलाज कराए जो शाह इराम हिजियल से लड़ते वक्त इरामियों के हाथ से लगे थे। तब याहू ने कहा, अगर तुम्हारी मर्जी यही है तो कोई यजरिएल जाकर खबर करने के लिए इस शहर से भागने और निकलने न पाए। और याहू रथ पर सवार होकर यजरिएल को गया, क्योंकि योराम वहीं पड़ा हुआ था। और शाह यहूदा अखजिया योराम की मुलाकात को आया हुआ था, और यजरिएल में निगहबान बुर्ज पर खड़ा था। और उसने जो याहू के जत्थे को आते हुए देखा तो कहा, मुझे एक जत्था दिखाई देता है। योराम ने कहा, एक सवार को लेकर उनसे मिलने को भेज, वो ये पूछे खैर है। चुनाचे एक शख्स घोड़े पर उससे मिलने को गया और कहा, बादशाह पूछता है खैर है। याहू ने कहा, तुझको खैर से क्या काम, मेरे पीछे हो ले। फिर निगहबान ने कहा कि कासिद उनके पास पहुंच तो गया लेकिन वापस नहीं आता। तब उसने दूसरे को घोड़े पर रवाना किया, जिसने उनके पास जाकर उनसे कहा, बादशाह यूं कहता है खैर है। याहू ने जवाब दिया, तुझे खैर से क्या काम, मेरे पीछे हो ले। निगहबान ने कहा, वो भी उनके पास पहुंच तो गया लेकिन वापस नहीं आता, और रथ का हाँकना ऐसा है जैसे निमसी के बेटे याहू का हाँकना होता है, क्योंकि वही तुंदी से हाँकता है। तब योराम ने फरमाया, जोत ले। सो उन्होंने उसके रथ को जोत लिया। तब शाह इसराइल योराम और शाह यहूदा अखजिया अपने अपने रथ पर निकले और याहू से मिलने को गए, और यजरीली नबूत की मलकियत में से दो चार हुए। और योराम ने याहू को देखकर कहा, ए याहू खैर है? उसने जवाब दिया, जब तक तेरी माँ इजबल की जिनाकारियां और उसकी जादूगरियां इस कदर हैं तब तक कैसी खैर। तब योराम ने बाग मोड़ी और भागा और अखजिया से कहा, ए अखजिया, फितना बपा है। तब याहू ने अपने सारे जोर से कमान खींची और यहूराम के दोनों शानों के दरमियान ऐसा मारा कि तीर उसके दिल से पार हो गया और वो अपने रथ में गिरा। तब याहू ने अपने लश्कर के सरदार बिदकर से कहा, उसे लेकर यजरीली नबूत की मलकियत के खेत में डाल दे, क्योंकि याद करके जब मैं और तू उसके बाप अखीयब के पीछे पीछे सवार होकर चल रहे थे तो खुदावंद ने यह फतवा उस पर दिया था कि यकीनन मैंने कल नबूत के खून और उसके बेटों के खून को देखा है। खुदावंद फरमाता है, और मैं इसी खेत में तुझे बदला दूंगा। खुदावंद फरमाता है, सो जैसा खुदावंद ने फरमाया है उसे लेकर उसी जगह डाल दे। लेकिन जब शाह यहूदा अखजिया ने यह देखा तो वो बाग की बारादरी की राह से निकल भागा, और याहू ने उसका पीछा किया और कहा कि उसे भी रथ ही में मार दो। चुनाचे उन्होंने उसे जूर की चढ़ाम के मुतसिल है मारा, और वो मजदू को भागा और वहीं मर गया। और उसके खादिम उसको एक रथ में यरूशलेम को ले गए और उसे उसकी कब्र में दाऊद के शहर में उसके बाप दादा के साथ दफन किया। और अखयाब के बेटे योराम के 11वें बरस अखजिया यहूदा का बादशाह हुआ,
और जब याहू यजरियल में आया तो इजबेल ने सुना और अपनी आंखों में सुरमा लगा और अपना सर सवार खिड़की से झांकने लगी। और जैसे ही याहू फाटक में दाखिल हुआ वो कहने लगी, ए जिम्री, अपने आका के कातिल खैर तो है? पर उसने खिड़की की तरफ मुंह उठाकर कहा, मेरी तरफ कौन है, कौन? तब 2-3 ख्वाजा सराओं ने उसकी तरफ देखा। उसने कहा, इसे नीचे गिरा दो। सो उन्होंने उसे नीचे गिरा दिया और उसके खून की छींटें दीवार पर और घोड़ों पर पड़ी और उसने उसे पांव तले रौंदा। और जब ये अंदर आया तो उसने खाया पिया, फिर कहने लगा, जाओ उस लानती औरत को देखो और उसे दफन करो, क्योंकि वो शहजादी है। और वो उसे दफन करने गए, पर खोपड़ी और उसके पांव और हथेलियों के सिवा उसका और कुछ उनको ना मिला। सो वो लौट आए और उसे ये बताया, ये खुदावंद का वही सुखन है जो उसने अपने बंदा एलिया तिशबी की मार्फत फरमाया था कि यजरियल के इलाका में कुत्ते इजबेल की लाश यजरियल के इलाका में खेत की खाद की तरह पड़ी रहेगी, यहाँ तक कि कोई ना कहेगा कि ये इजबेल है। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। आमीन।